एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी स्टोरी शेयर की है और आज भी आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, हेड शेयर की। स्टोरी बहुत ही हार्ट टचिंग होने वाली है। क्या कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है जो इस स्टोरी में हुआ? आई थिंक, देखिए, मैं भी एक मदर हूँ, मेरे भी 2 बेटे हैं और मैं ये चीज सोच भी नहीं सकती हूँ कि क्या रियल में कोई मदर ऐसी हो सकती है। बिकॉज माँ का काम होता है बच्चों को, देखिए, सही रास्ते पर लेकर जाना, उनकी स्टडी का केयर करना, मतलब हर चीज की केयर करना। बट अगर पनिशमेंट भी देते हैं तो वो एक लिमिट में देते हैं और ऐसा नहीं है कि बच्चे को मेंटली ही डिस्टर्ब कर दें हम किसी पनिशमेंट से। तो चलिए, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको सुनाते हैं कि एक्चुअली स्टोरी में हुआ क्या और कैसे हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। रवि एक लड़का 14 इयर्स का, और उसकी मदर ने एक्चुअली उसके साथ क्या किया वो चलिए आपको बताते हैं। रवि ने बताया कि वो 7th क्लास में थे उस टाइम। 14 इयर्स उनकी एज है और वो अपनी जो हेड शेयर स्टोरी है वो सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक्चुअली रवि 7th क्लास में थे और उनकी मदर ने उनको स्ट्रिक्टली बोला था कि अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो मैं तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने जो तुम्हारा सिर है उसके जो भी बाल हैं वो तुम्हारे एकदम से, मतलब तुम्हें गंजा कर दूंगी। मेन बात उनकी कहने की ये थी, मतलब मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए, अगर नहीं आए तो तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने तुम्हें गंजा कर दिया जाएगा। और रवि को मतलब ये बात जच रही थी, क्योंकि देखिए, बच्चों को पता होता है कि हमारे मम्मी पापा का नेचर कैसा है, या वो किसी के नेचर को भी जानते हैं। बट रवि को इतना नहीं पता था कि उनकी मदर उनके साथ ऐसा सच्ची में कर देंगी। डांटना अलग चीज होती है, बट ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बच्चे कई बार थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं, बट रवि को था कि कहीं मॉम सच्ची में मेरे साथ ऐसा ना कर दें। और रवि ने स्टडी पर खूब ध्यान दिया। बट उसके बाद लग गया लॉकडाउन, और लॉकडाउन में सबको पता है कि बच्चों की स्टडी के साथ बहुत मतलब दिक्कत हो गई थी। आज भी दिक्कत हो रखी है, बिकॉज स्टडी उस हिसाब से नहीं चल रही है कि बच्चे प्रॉपर स्कूल जाते थे या जो भी है। तो रवि के एग्जाम्स बीच में ही रह गए, वो 5 एग्जाम नहीं दे पाया और उसकी वजह से उसका जो परसेंटेज था ना वो बहुत कम हो गया। 45% मार्क्स रवि को मिले। और उसकी अभी बात यही हो जाती है कि जब लॉकडाउन लगा था तो जैसे पेपर्स रह गए थे तो बच्चे का जो मतलब एनुअल रिजल्ट होता था, पूरे साल जो बच्चे ने टेस्ट वगैरह दिए उसी के बिहाफ पे बच्चों को ज्यादातर रिजल्ट्स दिए गए थे। रवि के आए 45% मार्क्स और उनको देखकर उसकी मदर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने रवि को बहुत डांटा। तो रवि ने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, मम्मी ने डांट दिया, हो सकता है अब वो आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगी जो उन्होंने बोला था, और ऐसा भी नहीं करेंगी और साथ में उसकी प्रॉब्लम को समझेंगी भी कि उसने प्रॉपर तैयारी की थी बट एग्जाम ही नहीं दे पाया, तो फिर बच्चे की क्या मिस्टेक होगी। बट रवि की जो थॉट थी वो एकदम से गलत निकली। रवि एक दिन सोए और जिस टाइम सुबह उठे उस टाइम उसकी मदर उसके रूम में आई। उन्होंने रवि को उठाया, उसके मुंह पर पानी के छींटे मार दिए, उसके जो कपड़े थे, उसकी जो पैंट थी वो खोल दी। देखिए, छोटा सा लड़का है, 14 इयर्स के, 13 इयर्स के बच्चे इतने बड़े नहीं होते हैं, बट उनको एक चीज पता होती है कि अगर हमारे फ्रेंड्स के सामने हम बिना कपड़ों के होंगे या फिर हमें इस तरह से गंजा किया जाएगा तो उनको मेंटली मतलब बहुत ये चीज हर्ट कर जाती है। रवि की मॉम ने उसके मुंह पर पानी डाल दिया और रवि की जैसे एकदम से आंख खुलती है तो उसका ध्यान नहीं जाता है कि उसकी मॉम ने उसकी जीन्स उतार दी है और वो उसको एकदम से जैसे पकड़ के खींच के बाथरूम में लेके जाती है और सीजर से उसके बाल कट कर देती हैं। और बाल कट करने से पहले वो उसके 2 फ्रेंड्स को वीडियो कॉल करती हैं और उनको वीडियो कॉल करके ही वो रवि का हेड शेव करती है सीजर से, मतलब हेयर कट करती है सीजर से। पूरा जो भी चीज हुई थी वो रवि
के जो दो फ्रेंड्स थे उन्होंने वीडियो कॉल पर सब कुछ देखा कि कैसे रवि को ऐसे बिना कपड़ों के उसकी मॉम ने गंजा कर दिया। और फ्रेंड्स के सामने ऐसा होने पर बच्चों को बहुत शाई फील होता है, मतलब उनको ये फीलिंग आती है कि मतलब 7th क्लास के बच्चे देखिए बहुत समझदार हो जाते हैं। अगर उनको उनके फ्रेंड्स के सामने ऐसा कुछ किया जाएगा तो उनका जो थॉट है ना, मतलब उनका जो मेंटल स्टेटमेंट है, मतलब मेंटल सिचुएशन उनकी जो है वो एकदम से बिगड़ जाती है। तो रवि के साथ सेम वही चीज हो रही थी, वो रो रहे थे बट उनकी मॉम पर उनकी रोने का या उनके चिल्लाने का या उनके चीखने का किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा था। उन्होंने प्रॉपर वीडियो कॉल करके उसके दो फ्रेंड्स को कॉल पर लिया और उनके सामने ही रवि के ऐसे कपड़े उतारकर उसके बालों को कैंची से काट दिया था। रवि ने बताया कि उसके बाद मेरी मॉम ने पानी की जो बाल्टी होती है वो मेरे सिर पर डाल दी और उसके बाद फिर ऐसे ही उन्होंने बार्बर को बुलाया घर पर और फिर मेरा अच्छी तरह से हेड शेव करवा दिया। और ये जो पूरा मतलब सीन था वो मेरे फ्रेंड्स ने वीडियो कॉल पर देखा और मॉम ने उसकी पिक्चर्स भी ले ली थी गंजा करके बाद में और उनको अपने स्टेटस पर लगाया रवि की मॉम ने। तो एक तरह से देखिए, अभी जैसे बच्चों के कॉन्टेक्ट्स होते हैं, पेरेंट्स के पास होते हैं, बच्चों के पास अपने पेरेंट्स के नंबर होते हैं, तो स्टेटस पर लगाना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है बिकॉज सबको वो चीज दिखाई देती है। और रवि के लिए ये बहुत ही एक बुरा अनुभव था जो मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका कैसे सामना करे। रवि की मॉम ने उसके साथ ये सब कर दिया था और बार बार उसका हेयर कट करके चला गया था, उसको गंजा करके चला गया था। रवि की मॉम ने उसकी पिक्चर्स लेकर अपने स्टेटस पर लगा ली थी और रवि की हालत रियल में बहुत खराब थी बट उसकी मॉम ने बाद में उसको कपड़े वगैरह दिए पहनने के लिए और बोला कि अगर आगे से तुम अपनी स्टडी पर ध्यान नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी कुछ बुरा कर सकती हूँ। तो देखिए ये थी रवि की स्टोरी। और हेड शेव की एक और स्टोरी मेरे पास पहले आई थी रवि नाम से ही। अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि रवि नाम का और हेड शेव का लॉकडाउन का मतलब क्या संबंध है। लॉकडाउन में बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना हेड शेव करवाया, किसी की मजबूरी थी, बार्बर शॉप बंद थी बट किसी किसी को ऐसे पनिशमेंट के तौर पर जो गंजा किया गया वो चीज मेरी समझ से परे है। और कोई मदर अपने बच्चे के साथ ऐसा करती है वो चीज तो मेरी समझ से बिल्कुल परे है। देखिए बच्चे गलती करते हैं, बच्चों को समझाना हमारा फर्ज होता है बट उसको एक तरीके से बोलना, तरीके से समझाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा अपना जो एक्सपीरियंस है वो सबके साथ शेयर करे और बच्चों को ये बोलना चाहे कि अपनी मॉम की बात पर ध्यान दो। बिकॉज एक ऐसी चीज ना बच्चों के माइंड में सेट हो जाती है कि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ था और आई थिंक ऑनलाइन बच्चे इस चीज को भूल नहीं पाते हैं। तो ये थी रवि की हेड शेव स्टोरी। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। आप लोग करते नहीं है, बातों को मतलब ऐसे इग्नोर मार देते हैं। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लिया कीजिए। तो फिर अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।